दुनिया भर के जितने भी बड़े बाजार हैं, मेजर मार्केट्स हैं, सब आज हरे भरे हमें देखने को मिले हैं। एशिया के अंदर भी काफी हरियाली है, 1-1, 2-2% मार्केट्स ऊपर देखने को मिले हैं। इवन इंडिया का भी जो लार्ज कैप इंडेक्स है 0.23% मतलब ग्रीन में था, ऑलमोस्ट फ्लैट मान लो, ग्रीन में मान लो। मिड स्मॉल उतने मिड कैप भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में था, 0.1% के आसपास। स्मॉल कैप नहीं था पॉजिटिव में, तो ऑलमोस्ट फ्लैट मान सकते हो। तो ये मतलब भारतीय बाजार के तो हालात पहले से ही गड़बड़ है और आज भी ऑलमोस्ट उतना कुछ दिखा नहीं। हालांकि मिड मार्केट में मार्केट ऊपर गया था, लेकिन ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हो गई लास्ट में, क्लोजिंग से पहले 1-2 घंटे में। चलिए, क्या खबर आई है जिसके कारण दुनिया भर के बाजारों में हरियाली है? एक तो ये खबर हो सकती है, और भी कई सारी, जैसे 2 अपडेट्स मैंने दी आपको सुबह में ही। एक अपडेट निकल गया है जो कि न्यूज 18 ने इसको रिपोर्ट किया है, और अल अरेबिया की ये ओरिजिनल रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट ऐसा है कि अल अरेबिया के हाथों कुछ दस्तावेज लगे हैं, और उन दस्तावेज को कोट करते हुए अल अरेबिया ने इसको रिपोर्ट किया है, और उस रिपोर्ट को सोर्स बना के न्यूज 18 ने इंडिया के अंदर में इसको रिपोर्ट किया है। अब क्या कहती है न्यूज 18 की ये रिपोर्ट? ईरान यूएस के बीच शांति वार्ता का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर बढ़ रहा था, लेकिन शांति वार्ता पर बात नहीं बन पा रही थी। इसके बाद ट्रंप ने चीन दौरे से लौटते ही पाकिस्तान को ईरान भगाया, और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी अमेरिका की शर्तों का चिट्ठा लेकर तेहरान लैंड हुए। इस बार की कोशिश को लेकर शुरुआत से ही अमेरिका काफी पॉजिटिव नजर आया। यूएस के विदेश मंत्री ने कल रात को ही ऐलान कर दिया था कि ईरान की तरफ से कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव बातें हो रही थी। अच्छा, सिर्फ ये न्यूज 18 की बात नहीं है, और भी जो न्यूज एजेंसीज हैं, न्यूज सोर्सेस हैं, वो कोट कर रही है, वो खबर दे रही है कि ट्रंप की तरफ से पॉजिटिव पॉजिटिव बातें आ रही है। ट्रंप ने भी कहा है कि जो बातचीत है वो पॉजिटिव हो रही है इस बार ईरान और अमेरिका के बीच में। वहीं आज खबरें आ रही हैं कि दोनों देशों के बीच आखिरकार समझौता हो चुका है। शांति वार्ता के बाद ईरान अमेरिका की उन शर्तों का एक फाइनल ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है, ऐसा ये कह रहे हैं, जिसे लेकर दोनों ही सहमत हो गए हैं। अल अरेबिया को मिले खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक इस महासमझौते में जो शर्तें हुई हैं, तय हुई है, वो गेम चेंजर। तो कोई सीक्रेट फाइल हाथ लगी है अल अरेबिया के, जिसको कोट करके ये जो चीजें हैं वो उन्होंने रिपोर्ट की है। अब क्या क्या पॉइंटर्स जो जो ये कोट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसके अंदर क्या 10 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, उसके हम लोग बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो ये बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हर मोर्चे पर तुरंत सीज फायर, जमीन, समुद्र और आसमान, मतलब नेवी, मिलिट्री और एयर, तीनों जगह पे सीज फायर पूरी तरीके से हो। हर जगह दोनों देशों की सेनाएं तुरंत अपनी कार्रवाई रोकेंगी और बिना किसी शर्त के मुकम्मल युद्ध विराम लागू होगा। ठीक है, बिना कोई टर्म कंडीशन के सीज फायर रहेगा, जल थल वायु तीनों जगह पे। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई अटैक नहीं होगा दोनों देश की तरफ से। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, आम नागरिकों या आर्थिक ठिकानों जैसे कि तेल रिफाइनरी को निशाना नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट यहां पे अपडेट आती है, मीडिया वॉर का दी एंड, युद्ध के मैदान के साथ साथ टीवी और सोशल मीडिया पर चल रहा प्रोपेगेंडा और बयानों का खूनी खेल भी तुरंत रोका जाएगा। चौथा पॉइंट यहां पे निकल के आता है, संप्रभुता का सम्मान, अमेरिका और ईरान एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे और अंदरूनी मामलों के अंदर दखलंदाजी नहीं करेंगे। ईरान तो अमेरिका के अंदरूनी मामले में नहीं करता दखलंदाजी, लेकिन अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी करता है। और ईरान बार बार कहता आ रहा है कि ईरान के अंदर में जो वॉर से पहले प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे वो अमेरिका के ही किए हुए, अमेरिका ही फंडिंग कर रहा है, उसको उकसा भी रहा है, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो अमेरिका ईरान के अंदरूनी मामलों में बहुत ज्यादा दखलंदाजी करता है। नेक्स्ट, समुद्र में खुली आजादी, अरब की खाड़ी, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, और ओमान की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह आजाद होगी, कोई किसी का रास्ता नहीं रोकेगा। अब यही पॉइंट जो है, बाकी सारी चीजें अलग है, लेकिन यही पॉइंट जो है इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 100% पूरी तरीके से ओपन हो जाए।
इसके ओपन होने का ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो इंडियन इकोनॉमी पे आएगा एंड देन स्टॉक मार्केट पे भी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 6th नंबर पे पॉइंट जाता है विवाद सुलझाने का साझा मैकेनिज्म। अगर भविष्य में कोई अनबन होती है तो उसे सुलझाने के लिए एक ज्वाइंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा। तो मतलब एक ये लोग कमेटी टाइप का बनाएंगे, अगर किसी तरीके का कोई वाद विवाद होता है अमेरिका ईरान के बीच में, तो कुछ अमेरिका के लोग कुछ ईरान के लोग मिलकर ऑन टेबल बातचीत करेंगे और समझौता करेंगे उसको लेके, मतलब ये लड़ाई वापस से शुरू ना हो जाए, इसका एक मैकेनिज्म सिस्टम बनाया जाएगा। 7th पॉइंट है 7 दिनों के भीतर अगली बातचीत। समझौता लागू होने के ठीक 7 दिनों के भीतर दोनों देश बचे हुए बड़े मुद्दों पर बातचीत शुरू कर देंगे। तो जो चीजें इस सीज फायर के दौरान में जो ड्राफ्ट बना है, जो पॉइंट्स क्लियर हो गए वो तो हो गए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर हो गया। जो बड़े पॉइंटर्स हैं, मुद्दे हैं जो कि क्लियर नहीं हुए हैं, ये ड्राफ्ट लागू, अगर ये ड्राफ्ट लागू हो जाता है तो उसके 7 दिनों के भीतर भीतर जो भी दूसरे पॉइंट्स है, जो बड़े मुद्दे हैं, उनको भी क्लियर कर लिया जाए। नेक्स्ट, प्रतिबंधों से मिलेगी मुक्ति। ईरान जैसे जैसे इन शर्तों को मानेगा, अमेरिका उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को धीरे धीरे पूरी तरह से हटा लेगा। तो डेफिनेटली जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर वो हटाने की यहाँ पे बात की जा रही है एंड अमेरिका राजी भी है। भाई अमेरिका कह रहा है तुम न्यूक्लियर नहीं बनाओ, तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करो, हम धीरे धीरे करके सैंक्शंस वगैरह हटा देंगे। सैंक्शंस क्या, वहां पे जो फ्रोजन एसेट्स है उसको भी हटाने की अमेरिका बात कर रहा है, तो अमेरिका तो इसके लिए राजी है। नेक्स्ट, यूएन चार्टर का पालन। यह पूरा समझौता अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के नियमों के तहत काम करेगा। 9th पॉइंट रखा गया है। एंड देन अब देखो यूएन का यहाँ पे जिक्र का कोई मतलब, यूएन असल में कुछ पावर यूएन का है नहीं तो वॉर को तो यूएन भी रोक सकता है। क्या रोक पाया है कभी किसी वॉर को? कुछ नहीं यूएन करता है। बस यूएन एक बनाई गई बॉडी है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प के लिए बनाई गई है, हमारे लिए उनका कुछ फायदा नहीं है। अच्छा, 10th, तुरंत एक्शन। जैसे ही दोनों तरफ से इस डील का ऑफिशियल ऐलान होगा, यह समझौता उसी सेकंड से पूरी दुनिया में लागू मान लिया जाएगा। तो जैसे ये पेपर्स साइन होंगे और ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये जो है, जो पॉइंटर्स किया, डेफिनेटली इसमें सैंक्शंस की बात तो हुई है लेकिन फ्रोजन एसेट्स की बात नहीं हुई है। हो सकता है ये ड्राफ्ट जब लागू हो उसके बाद जो बड़े मुद्दों की बात की जाए उसमें फ्रोजन एसेट्स पे बात हो, फिर न्यूक्लियर पे भी इसमें बात नहीं, तो हो सकता है वो उस पे बात भी अगले 7 दिनों की जो बात हो रही है उस पे हो। तो अभी के लिए जो सीज फायर है उसको परमानेंट बनाने के लिए ये ड्राफ्ट मुझे लगता है, अगर ऐसा कुछ तैयार हुआ है तो तैयार किया गया है। एंड डेफिनेटली जो चीजें यहाँ पे लिखी गई इसमें न्यूक्लियर है ही नहीं। मेन जो मुद्दा है वो तो न्यूक्लियर पे ही अटका हुआ है ना, और न्यूक्लियर तो इसमें है ही नहीं ड्राफ्ट में, तो पता भी नहीं कि ये सही में ऐसा कुछ ड्राफ्ट बनाया गया है या फिर न्यूज रिपोर्टिंग के लिए ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट ईरान और अमेरिका की तरफ इस ड्राफ्ट को लेके कि चलो डील साइन हो गया, ऐसा कुछ हो जाता है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी की लहर अगले पूरे हफ्ते रहेगी। आज फ्राइडे था, कल मार्केट बंद ही रहेगा, परसों मार्केट बंद ही रहेगा। और अगर मान लो कल के डेट में आ भी जाती है खुशखबरी, तो वही चीज होगी, 2 दिनों का मार्केट बंद, तो कुछ उसका फायदा भी नहीं हो पाएगा। देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए ये रिपोर्ट आई है और डेफिनेटली अच्छी रिपोर्ट है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो, क्योंकि जो हो हमें मतलब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फ्री होने से और तेल गैस के दाम नीचे आने से, बस हमें तो उसी से मतलब है, बाकी सारी चीजें बाद में होती रहेंगी। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना।